Hi everyone, welcome to Ramanujan classes. I am Sekhar sir presenting today's video lecture on the topic of shortcut trick on inverse trigonometrical function. तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर इस टॉपिक पर स्टार्ट करते हैं कि आखिर शॉर्टकट ट्रिक के थ्रू से किसी भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के प्रिंसिपल वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आज हम वीडियो लेक्चर फोकस करेंगे इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ tan इनवर्स tan x एंड cot इनवर्स cot x के प्रिंसिपल वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए शॉर्टकट ट्रिक पर। इसके पहले मैंने साइन इनवर्स साइन एक्स एंड कॉस इनवर्स कॉस एक्स के प्रिंसिपल वैल्यू को कैसे फाइंड आउट किया जाता है शॉर्टकट ट्रिक के थ्रू, ये मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बता रखा है। तो अगर आप उस को नहीं देखे होंगे तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है, तो आप सबसे पहले उस वीडियो लेक्चर को देखें, उसके बाद तब यहाँ आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो आज इस वीडियो लेक्चर में मैं शॉर्टकट ट्रिक के थ्रू ये बताऊंगा कि इसमें tan इनवर्स tan और यहाँ प्योर नंबर अगर रहे, सपोज कर लीजिए कि 2, तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू कैसे फाइंड आउट किया जाता है मैं ये बताऊंगा। ये एंगल है और ये रेडियन में है, लेकिन ये रेडियन में प्योर नंबर है। मैंने इसके पहले वीडियो लेक्चर में इस बात पर मैंने डिस्कस कर रखा है, जैसे 3π/4, तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू शॉर्टकट के थ्रू कैसे निकाला जाता है मैंने इसका डिस्कस कर चुका है। इसमें एंगल है लेकिन ये पाई के फॉर्म में है, और यहाँ भी एंगल है लेकिन ये प्योर नंबर के फॉर्म में है। तो आज मैं इस पर फोकस करूँगा कि इस टाइप के किसी भी एक्सप्रेशन का प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालते हैं, और साथ में ऐसा ही मैं कॉट के बारे में भी डिस्कस करूंगा कि कॉट इनवर्स कॉट 3 ऐसा टाइप का रहे, समथिंग इस टाइप से कुछ भी रहे, तो उसको आप शॉर्टकट तरीके से कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो इस ट्रिक्स को बताने के पहले मैं आपको tan और कॉट का नेटिव क्वाड्रेंट क्या होता है वो चीज़ मैं पहले बता दे रहा हूँ, उसके बाद ये ट्रिक मैं आपको बताऊँगा। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि साइन इनवर्स एक्स tan इनवर्स एक्स एंड कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, इसको एक कैटेगरी में रखा गया है, एक ग्रुप में कैटेगराइज किया गया है, क्योंकि इसकी बिहेवियर एक जैसा होता है और साथ साथ इसका नेटिव क्वाड्रेंट भी एक जैसा होता है। तो इसलिए इसको हम एक साथ डिस्कस करते हैं। फिर उसी तरह से कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स, इसको भी एक अलग ग्रुप में रखा गया है, क्योंकि इसकी बिहेवियर एक जैसी होती है और इसका नेटिव क्वाड्रेंट भी एक होता है। तो आज मैं इस पर और इसके बारे में डिस्कस करूंगा कि इसका नेटिव क्वाड्रेंट कैसा होता है, क्या होता है। चलिए, तो जैसा कि आप जान रहे हैं क्वाड्रेंट सिस्टम में इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहा जाता है, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर हम कोई एंगल लेते हैं तो ऐसे 0 से, या हम इसको ऐसे, अगर हम tan इनवर्स की बात कर लेते हैं, tan इनवर्स x का, तो इसका नेटिव क्वाड्रेंट, क्योंकि ये डिफाइंड होता है ओपन इंटरवल -π/2 से π/2, याद रखिए मैं यहाँ बता रहा हूँ ओपन इंटरवल, तो ओपन इंटरवल पर ये डिफाइंड होता है। तो यहाँ अगर हम ले लेते हैं -π/2 और यहाँ ले लेते हैं π/2, तो यहाँ से यहाँ को हम नेटिव क्वाड्रेंट बोलेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट इसका नेटिव क्वाड्रेंट हो गया और ये इसका मीन हो गया।
अब नेक्स्ट अगर हम ऐसे और एंटी क्लॉकवाइज में बढ़ें तो ये हो जाएगा मेरा 2 पाई। ठीक है, यहाँ से यहाँ अगर हम ऐसे लेकर के चलते हैं, पहले यहाँ 3 पाई बाई 2 ऐसे, फिर 3 पाई बाई 2 से ऐसे बढ़ते हैं, ये 5 पाई बाई 2 और यहाँ जो इंटरसेक्ट होगा ये 2 पाई पर इंटरसेक्ट करेगा, यहाँ पाई पर इंटरसेक्ट होगा, फिर 5 पाई बाई 2 से 7 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2 और यहाँ 3 पाई पर इंटरसेक्ट होगा, फिर यहाँ से ऐसे इस तरह से 9 पाई हो गया, फिर 9 पाई से 11 पाई बाई 2, 11 पाई बाई 2 और इस तरह से यहाँ 13 पाई बाई 2 और ये हो गया 6 पाई। तो आप इधर गौर से देखेंगे कि इधर जो भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये सब के सब इवन है और इधर जो भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो सब के सब ऑड है। तो इसको हम बोलेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट और ये थर्ड क्वाड्रेंट। तो यहाँ से ये इसी को हम बोलते हैं नेटिव क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट और यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट। नेटिव क्वाड्रेंट और किसका होगा तो यहाँ tan इनवर्स का, tan इनवर्स x का नेटिव क्वाड्रेंट। और इधर हो जाएगा नॉन नेटिव क्वाड्रेंट, नॉन नेटिव क्वाड्रेंट। tan इनवर्स का नॉन नेटिव। बस ये चीज़ आपको, अब इस एंगल को सर क्या बोलेंगे तो यहाँ देखिए ये क्या है, -π/2 और π/2 का मीन एंगल 0, 3π/2 से 5π/2 का मीन एंगल, इसको ऐड करके और 2 से डिवाइड कर दीजिए, फिर उसी तरह से ये मीन एंगल, ये मीन एंगल। तो इसी मीन एंगल को आइडेंटिफाई करना है और इसी से हमें पता चल जाएगा कि ये जो एंगल है नेटिव क्वाड्रेंट का है या नॉन नेटिव क्वाड्रेंट का है। अब अगर मीन एंगल पाई का ऑड मल्टीपल होगा तो नॉन नेटिव क्वाड्रेंट से बिलोंग करेगा और अगर ये इवन पाई का इवन मल्टीपल होगा तो नेटिव क्वाड्रेंट से। ठीक है, तो अगर ये फिगर नहीं भी रहे आपके पास तब पर भी आप नेटिव और नॉन नेटिव क्वाड्रेंट डिसाइड कर सकते हैं बिना इस फिगर के। ठीक है, चलिए कैसे आप देखते हैं। अब इसी पर फोकस हम आगे करेंगे इससे रिलेटेड। चलिए, तो यहाँ आप देखते हैं कि पिछले क्लास में मैंने बताया था कि tan इनवर्स tan x, अगर ये एक मैं फंक्शन लिखूं तो ये प्रिंसिपल, अगर ये एंगल मैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में -π/2 से π/2 के बीच में रखूं तो ये डायरेक्ट वैल्यू मेरा x रिटर्न करेगा। मीन्स y = x। ये क्या है, स्ट्रेट लाइन का एक इक्वेशन। और स्ट्रेट लाइन का मैंने ये पिछले वीडियो लेक्चर में भी डिस्कस किया है लेकिन मैं फिर इसको रिपीट कर रहा हूँ। तो y = x और स्ट्रेट लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है y = mx + c। यहाँ m क्या हुआ, स्लोप, यहाँ m स्लोप हो गया और c क्या है, y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट हो गया। तो स्लोप और y इंटरसेप्ट। तो किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फॉर्म करने के लिए हमें सबसे फर्स्ट स्लोप और y इंटरसेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ हम क्या करेंगे सर इस केस में, तो आप देख लीजिए यहाँ से
अगर एंगल, तो कौन सा मैं एंगल की बात कर रहा हूं, इस एंगल की बात कर रहा हूं, ये एंगल, अगर एंगल नेटिव क्वाड्रेंट का हो या नॉन नेटिव क्वाड्रेंट का हो, tan इनवर्स के केस में एंगल अगर नेटिव क्वाड्रेंट या नॉन नेटिव क्वाड्रेंट का होगा, स्लोप ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ठीक है, स्लोप ऑलवेज पॉजिटिव, तो स्लोप यहां ऑलवेज पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव, और इधर भी स्लोप आपका पॉजिटिव होगा, स्लोप ऑलवेज पॉजिटिव होगा, आइदर एंगल बिलोंगिंग टू नेटिव या नॉन नेटिव, एंड इंटरसेप्ट ऑलवेज नेगेटिव होगा tan इनवर्स के साथ, स्लोप ऑलवेज पॉजिटिव एंड इंटरसेप्ट ऑलवेज नेगेटिव। तो ये तो आसानी से आपको क्लियर हो गई। अब उसके बाद इंटरसेप्ट एंगल तो सर नेगेटिव होता है, लेकिन इंटरसेप्ट एंगल इक्वल किसके होगा, तो इंटरसेप्ट एंगल यही तो है आपका इंटरसेप्ट एंगल, जो यहाँ हमने मीन एंगल बताया, यही मीन एंगल इंटरसेप्ट एंगल होगा, इंटरसेप्ट वैल्यू। चलिए, तो अब बस ये और इसको आपको ध्यान में रखना है, और अब हम ट्रिक पर फोकस करते हैं। तो हमारे पास क्या है, चलिए, तो यहाँ देखिए tan इनवर्स tan 1, ये रेडियन में है। तो अब देखिए, ये 1 का मतलब है, आप सबसे फर्स्ट है हमें ये पता करना होगा कि ये नेटिव में है या नॉन नेटिव क्वाड्रेंट में है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि यहाँ जो भी एंगल दिया हुआ है उस एंगल को सबसे पहले डबल करेंगे। तो हमने इस एंगल को डबल कर दिया सर, कोई बात नहीं है, डबल कर देंगे। अब उसके बाद हमें क्या करना है, ये चेक करना है कि ये पाई के ऑड मल्टीपल से ग्रेटर और लेस, इसको कंपेयर करना है, पाई के ऑड मल्टीपल ओनली, tan के लिए ऑड। क्यों सर ऑड, तो यहां देखिए 3 पाई से 5 पाई, 7 पाई बाई 2 से 9 पाई बाई 2, और इस तरह से ये आप देख रहे हैं कि इसका नेटिव और नॉन नेटिव ये ऑड बाउंड्री से ही बिलोंग कर रहा है। तो इसीलिए हमें पाई के ऑड मल्टीपल का ही यहाँ लाना होगा। तो ठीक है, अब एक पाई को हमने 3.14 के इक्वल होता है, तो अपने सिंप्लिसिटी के लिए हम एक पाई को 3 समझेंगे। क्लियर है, जो कि मैंने पिछले बार भी बताया था कि 3 का टेबल आपको पढ़ना है। तो देखिए 3 का टेबल अगर हम लेते हैं तो 3 1 जा 3, इसका मतलब है कि ये 3 से लेसर होगा, और यहाँ ऑड ही आपको डिस्कस करना है। ठीक है, तो ऑड अगर हम डिस्कस करेंगे तो यहाँ अगर फिर से इससे नीचे 1, तो फिर पाई लिख देंगे, तो ये भी तो 3 से लेस 1 करेंगे, तो यहाँ तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, देखिए यहाँ हम ऐसा लिख सकते हैं कि 0 अगर हम लेकर के चलते हैं और इधर 3.14, तो इसका मतलब हो गया मेरा पाई से तो लेस, तो ठीक है, और यहाँ 0, तो ये फिर इवेन आ गया। मैंने आपको क्या बताया है, सिर्फ ऑड ही आपको रखना है। ठीक है, ये सिर्फ ऑड रखना है। तो ऑड के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए -पाई रख सकते हैं। ठीक है, ये तो इस वाले और इस वाले बाउंड्री के अंदर आ रहा है। अब क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, ये क्या बन जाएगा 1। अब आप देखिए मेरा इस बाउंड्री से इस बाउंड्री के बीच में आ गया, यहाँ से यहाँ, ये ऐसे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्या करना है कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, और फिर उसके बाद है पाई के ऑड मल्टीपल का एक रेंज निकालना है जिसके बीच में ये लाई करता है। ठीक है, तो चलिए ये अब देखिए इसका स्लोप मैंने क्या बताया है, स्लोप इसका ऑलवेज पॉजिटिव, तो यही एंगल स्लोप है, तो यहाँ आप 1 लिख दीजिए। ठीक है, और इस दोनों का मीन एंगल क्या है 0, तो -0 इज इक्वल टू आप 1 लिखेंगे। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट, tan इनवर्स 2, तो ये आपका स्लोप हो गया। तो मैंने क्या बताया है कि स्लोप ऑलवेज पॉजिटिव, स्लोप
ऑलवेज पॉजिटिव होगा। अब इंटरसेप्ट एंगल नेगेटिव होगा, ठीक है। लेकिन इंटरसेप्ट एंगल होगा कितना, तो हमें ये अब चेक करना होगा कि ये नेटिव क्वाड्रेंट में, किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, नेटिव में या नॉन नेटिव में। अगर नेटिव क्वाड्रेंट में होगा तो उसका मीन एंगल इवन पाई होगा, और अगर नॉन नेटिव में होगा तो उसका ये मीन एंगल ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होगा। तो चलिए, हमने क्या बताया था, इसको आप डबल कर दीजिए। डबल कर दिया तो अब आप देखिए कि जैसे ही हमने डबल किया तो ये 3 से ग्रेटर हो जाएगा और 5 से लेसर हो जाएगा। तो 3 का मतलब हमने बताया था 1.4, ठीक है। तो 3.14, तो इसको हम पाई लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पाई है तो डेफिनेटली आप इसको 3 पाई लिखेंगे। फिर से समझिए, मैंने क्या किया, इसको डबल कर दिया, यहाँ डबल, और अब आप देखिए 3 का टेबल से, तो 3 1 जा 3, और उसके बाद है जब आपको मिल गया 3 1 जा 1, तो डेफिनेटली इधर क्या होगा, इसका ऑड 5 होगा। तो इस 3 के प्लेस पर मैंने पाई लिख दिया और इसका दूसरा ऑड 3 पाई हो गया। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियस है कि ये 2 हो जाएगा। तो अब देखिए मेरा बाउंड्री मिल गया कि ये एंगल 2 पाई से 3 पाई के बीच में है। तो यहाँ सॉरी π/2 से 3π/2 के बीच में है। तो π/2 यहाँ है और 3π/2 यहाँ है। तो अब आप देखिए इसका मीन एंगल क्या है, पाई। तो बस मीन एंगल इसमें से पाई सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। चलिए, ये क्लियर हो गया। tan इनवर्स tan 3, तो स्लोप एंगल ऑलवेज पॉजिटिव, आइदर नॉन नेटिव में या नेटिव में रहे, तो स्लोप एंगल यही है। तो 3, इंटरसेप्ट नेगेटिव होगा, लेकिन इंटरसेप्ट कितना होगा वो चीज़ चलिए अब देख लेते हैं। तो इसका डबल कीजिए, 6 होगा, ठीक है। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो डेफिनेटली ये 2 पाई से ग्रेटर है। लेकिन हम ऐसा कर सकते हैं, देखिए 2 पाई से कैसे ये लेसर हो जा रहा है। तो 2 पाई का मतलब हो गया 6.28, तो इससे ये लेसर है, तो हम ऐसे कर सकते हैं। तो 2 पाई से लेसर है, लेकिन आपको क्या करना है, 2 पाई से लेसर है यहाँ, तो ऑड करना है ना, ऑड। तो ऑड के लिए हम क्या करेंगे, अब 3 3 जा, क्योंकि 3 1 जा 3 होता है, 3 2 जा 6, तो 2 रखना नहीं है, 3 3 जा 9 हो गया। तो 9 से ऑब्वियस है ग्रेटर होगा। तो हम ऐसा करते हैं कि इसके प्लेस पर हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये 3 पाई से लेसर और यहाँ पाई, ऐसा लिख सकते हैं। देखिए 3 3 जा 9 और यहाँ 3, इस दोनों के बीच में हो गया। अब इसमें 2 से डिवाइड करते हैं और इसमें भी 2 से डिवाइड करेंगे, तो ऑब्वियस है कि ये 3 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आप इसका मीन एंगल ले लीजिए। तो कैसे मीन एंगल लेंगे, 3 और 1 4 डिवाइडेड बाई 4 यानी पाई हो गया। तो इसको भी मीन एंगल पाई, कैसे, तो सर आप देख लीजिए, π/2 से 3π/2, मीन एंगल पाई। नेक्स्ट tan इनवर्स tan 4 लिख दीजिए। तो यहाँ 4 होगा माइनस, अब देख लीजिए 4 2 जा 8, अब 8 डिसाइड कीजिए, तो 3 3 जा 9 यानी 3 पाई से लेस, और यहाँ से 3 पाई से लेस, और यहाँ पाई से ग्रेटर हो जाएगा। तो अभी भी, अब इसको 2 से डिवाइड कीजिए, इसको 2 से डिवाइड कीजिए, ये 4 हो जाएगा। तो अभी भी मेरा मीन एंगल वही है। नेक्स्ट, अब उसके बाद tan इनवर्स tan 5 ले लेते हैं। tan इनवर्स tan 5, तो स्लोप एंगल ऑलवेज पॉजिटिव, माइनस इंटरसेप्ट एंगल ऑलवेज नेगेटिव, लेकिन इंटरसेप्ट एंगल होगा कितना, तो इसको डबल कीजिए, 10 हो गया। तो 3 पाई से ग्रेटर और 5 पाई से लेसर, इसको 2 कीजिए, इसको 2 की, ये 5 हो जाएगा। अब इस दोनों का मीन निकाल लीजिए, 5 3 8 यानी 2 पाई, तो 2 पाई इसका मीन एंगल हो गया। तो 2 पाई यहाँ लिख दीजिए। tan इनवर्स tan
6। यहाँ क्या होगा, स्लोप एंगल पॉजिटिव, इंटरसेप्ट एंगल नेगेटिव। देखिए सब में इंटरसेप्ट एंगल नेगेटिव है, स्लोप पॉजिटिव है। अब ये 6 तो इसको डबल कीजिए, ये 12 हो गया। अब ऑड तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, और 3 जब यहाँ हो गया तो यहाँ ऑब्वियस है कि 5 पाई होगा। इसको 2 से डिवाइड कीजिए, इसको 2 से डिवाइड कीजिए, ये 6 आ जाएगा। मीन एंगल दोनों का निकालिए, कितना हो जाएगा, 5 और 3 8, 8 डिवाइडेड बाई 4 2, तो 2 पाई हो गया। आप देख लीजिए यहाँ 3 पाई से 5 पाई, 3 पाई से 5 पाई, मीन एंगल 2 पाई। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो रहा होगा आपको। tan इनवर्स tan 7, तो यहाँ स्लोप पॉजिटिव 7 लिखिए, इंटरसेप्ट नेगेटिव होगा। अब उसके बाद 7 2 जा 14, अब 14 देखिए तो अभी भी ये 3 3 जा 9 और इससे लेसर है, तो 3 5 जा 15 और 3 3 जा ये 3 और ये 3 जा 9, तो ऑब्वियस है अभी कितना होगा 7। तो सेम वही अभी 2 पाई, इस दोनों का मीन एंगल 2 पाई हो गया। tan इनवर्स tan 8 क्या होगा, 8 माइनस 8 2 जा 16, 5 पाई बाई 2 से 7 पाई बाई 2, यहाँ 8 हो गया। ठीक है, अब देखिए 7 और 5 12 बाई 4 यानी 3 हो गया, तो 3 पाई। tan इनवर्स tan 9, तो 9 2 जा 18, ठीक है, 9 2 जा 18, तो 18 तो अभी भी ये 5 पाई 15 और यहाँ 7 पाई बाई 2 कर दीजिए, यहाँ 2 कर दीजिए, यहाँ 2 करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। 12 इसका मीन एंगल निकालना है, तो 12 हो गया, 12 डिवाइडेड बाई 4 3, तो 3 पाई। tan इनवर्स tan 10, ये क्या होगा, 10 माइनस 10 2 जा 20, तो अगर हम 7 ले लें तो 7 3 जा 21, तो ग्रेटर अभी भी हो जाएगा, तो 5 पाई से 7 पाई। अब इसको हाफ कर देंगे तो ये 2 ये 10 हो जाएगा, तो अभी भी 3 पाई हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये 10 तक आपको आसानी से ये क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम इसमें। अब कोई अगर हम रैंडम ले ले किसी भी तरह का वैल्यू, क्या वो हम निकाल सकते हैं? यस सर, निकाल सकते हैं। चलिए, तो tan इनवर्स tan 22 ले लेते हैं, ठीक है, तो इसको डबल कीजिए, 44 हो गया। अब 44 का लिमिट निकालना है। अब 44 किसके ये है, तो 15 3 जा, तो 15 3 जा 45 होता है, तो ऑब्वियस है इससे लेसर होगा, और यहाँ 15 है तो इसका इससे पहले ऑड कितना होगा, 13 होगा, 13 पाई। इसको डिवाइड कीजिए, इसको डिवाइड कीजिए, तो इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये 22 हो गया, ठीक है, ये 22। तो मेरा ये बाउंड्री पता चल गया। तो डेफिनेटली अब इसका हम ये निकालेंगे मीन, तो इसका मीन हो जाएगा 28 डिवाइडेड बाई 4, तो 7 हो गया, तो 7 पाई मेरा मीन एंगल हो गया। तो अब आप 7 पाई, तो इसमें तो हमें चेक भी नहीं करना है कि ये नेटिव क्वाड्रेंट का है या नॉन नेटिव का है, क्योंकि ऑलवेज यहाँ स्लोप मेरा पॉजिटिव होगा और मीन एंगल नेगेटिव होगा, बस ये हो गया। अब यहाँ tan इनवर्स सपोज कर लीजिए कि हमारे पास अगर आ जाए 15, tan इनवर्स tan 15, तो ये स्लोप हो गया माइनस, अब उसके बाद है इसको डबल कीजिए तो 30 हो गया। अब 30 चेक करना है किसके बीच में होगा, तो आप है 11 3 जा 33 होता है, तो 11 3 जा 33, और इधर से सर इससे लेसर तो 10 है, तो नहीं, 10 इवन नंबर है, नहीं लेना है, तो इससे तो 9 हो गया, 9 पाई। अब इसका 16 हो, सॉरी 20 हो गया, तो 24 जा 5, तो यहाँ 5 पाई। 20 में 4 से हमें डिवाइड करना है, तो 5 आ जाएगा, बस, तो 5 पाई हो गया। क्लियर है?
तो ये मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, तो चलिए ये सारा चीज़ आप कोई भी एंगल tan में लगा करके आप ये कर सकते हैं। इसके लिए फिर से मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूँ। सबसे फर्स्ट है क्या, tan में ये देखना है कि tan का इन्वर्स का सारा स्लोप पॉजिटिव होता है, वो आइदर नेटिव क्वाड्रेंट का हो या नॉन नेटिव क्वाड्रेंट का है, स्लोप ऑलवेज पॉजिटिव, इंटरसेप्ट ऑलवेज नेगेटिव, इंटरसेप्ट ऑलवेज देखिए नेगेटिव होगा। जो भी एंगल इसमें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे वो ये सब के सब नेगेटिव। अब ये जो इंटरसेप्ट एंगल है वो क्या आएगा, तो वो आप देखिए कि किस ये पाई के ऑड पाई बाई टू के बाउंड्री के बीच में है, उसका मीन एंगल ले लीजिए। ठीक है, ये आइदर नेटिव का हो या नॉन नेटिव का हो बस। और उसके लिए मैंने टेक्निक क्या बताया था कि इसको डबल कर दीजिए, और डबल करने के बाद आप देखिए कि वो पाई के किस ऑड मल्टीपल के रेंज में है, फिर उसके बाद 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपको खुद आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं कॉट के में देखते हैं कि क्या ये कॉट इनवर्स में यही ट्रिक लगेगा या कुछ अलग लगेगा। तो आप जानते हैं कि कॉट इनवर्स के लिए नेटिव क्वाड्रेंट फर्स्ट और सेकेंड होता है, तो हमें ये फिगर चेंज करना होगा और फिर दूसरा फिगर हम बनाते हैं। कॉट इनवर्स एक्स, तो कॉट इनवर्स एक्स के लिए आप जानते हैं कि ये 0 से पाई इसका ओपन इंटरवल, 0 से पाई ये इसका ओपन इंटरवल हो गया, यहाँ ओपन इंटरवल है। अब यहाँ से ये हो जाएगा 2 पाई, यहाँ से फिर ऐसे यहाँ 3 पाई, 3 पाई से 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, और इस तरह से ऐसे ये अब फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये इसका नेटिव क्वाड्रेंट हो गया। नेटिव क्वाड्रेंट, और इधर हो गया नॉन नेटिव क्वाड्रेंट, फोर्थ और सेकेंड हो गया नॉन नेटिव क्वाड्रेंट। नॉन नेटिव क्वाड्रेंट। अब कॉट के लिए क्या करना है, तो कॉट के लिए भी हमेशा स्लोप पॉजिटिव होता है tan इनवर्स की तरह, तो स्लोप ऑलवेज पॉजिटिव, स्लोप ऑलवेज पॉजिटिव, इंटरसेप्ट ऑलवेज नेगेटिव, इंटरसेप्ट ऑलवेज नेगेटिव होगा। अब इंटरसेप्ट एंगल होगा कितना, तो इंटरसेप्ट एंगल जो हम बाउंड्री लेंगे उस बाउंड्री का लोअर लिमिट, जो हम बाउंड्री लेंगे उस बाउंड्री का लोअर लिमिट। चलिए अब देखते हैं कैसे। तो यहाँ कॉट इनवर्स कॉट 1 इसकी वैल्यू, तो यहाँ एंगल 1, इसमें ऑड मल्टीपल नहीं करना है, क्यों, क्योंकि इसकी बाउंड्री सीधे पाई का ऑड इवन हो रहा है। तो आप देखिए कि ये 1 एंगल कहाँ से कहाँ है, 0 से पाई के बीच में। अब इसका लोअर लिमिट कौन सा है, ये लोअर लिमिट है, तो स्लोप पॉजिटिव लो और लोअर लिमिट होगा वही इंटरसेप्ट होगा, तो इंटरसेप्ट नेगेटिव। कॉट इनवर्स कॉट 2, तो स्लोप 2 इंटरसेप्ट एंगल इस बाउंड्री का लोअर लिमिट। तो अब आप देख लीजिए कि 2 किसके किसके बीच में है। ठीक है, तो 2 ऑब्वियस है कि 3 से लेसर होगा, 3 का मतलब हो गया पाई से लेसर होगा, और यहाँ 0 से ग्रेटर होगा। तो 2 भी अभी भी इस बाउंड्री में है, तो इसका लोअर लिमिट क्या है, तो 2 हो गया। कॉट इनवर्स कॉट 3 इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ 3 अगर हम लिख देते हैं तो अभी भी ये 3.14 से लेसर है, 3.14 से लेसर है, यानी
पाई से लेस है और 0 से, तो अभी भी इसका लोअर लिमिट, तो 3 माइनस 0 इज इक्वल टू 3। कॉट इनवर्स कॉट 4। अब आप देखिए स्लोप एंगल 4 माइनस, अब यहाँ लोअर लिमिट, इसके बाउंड्री का लोअर लिमिट निकालते हैं, तो यहाँ 4 हो गया, तो 4 ऑब्वियस है कि 3 से ग्रेटर है, इसका मतलब पाई से ग्रेटर होगा, और इसके जस्ट नेक्स्ट 2 पाई होता है। ठीक है, तो अब देखिए इस दोनों का लोअर लिमिट, यहाँ से देखिए पाई है और यहाँ 2 पाई है, तो यहाँ लोअर लिमिट पाई है, तो इसमें से पाई सब्ट्रैक्ट कीजिए। ठीक है, कॉट के लिए हम क्या ट्रिक यूज कर रहे हैं कि इसका स्लोप ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इंटरसेप्ट एंगल ऑलवेज नेगेटिव होता है, और वो इंटरसेप्ट एंगल जिस बाउंड्री में हम ये नेटिव और नॉन नेटिव का जो हमने बाउंड्री बनाया है, उस बाउंड्री का लोअर लिमिट, और लोअर लिमिट कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं ये मैं आपको साथ ही बता रहा हूँ। कॉट इनवर्स कॉट 5, तो आप अब चेक कर लीजिए 5। ठीक है, तो ये 3 से डेफिनेटली ग्रेटर होगा, और यहाँ 4 से अभी भी नहीं, तो यहाँ 3 2 जा 6। ठीक है, 3 2 जा 6, तो इसके जगह हम लिख सकते हैं, हम आपको हमेशा बता रहे हैं कि पाई का मतलब हम यहाँ मोटा मोटी ले रहे हैं, अप्रॉक्स वैल्यू 3 ले रहे हैं, तो 3 से ग्रेटर, और यहाँ तो 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3। देखिए अब इसका लोअर लिमिट आप देख लीजिए, पाई है, तो स्लोप एंगल पॉजिटिव, इंटरसेप्ट एंगल नेगेटिव, और इंटरसेप्ट एंगल लोअर लिमिट होगा। कॉट इनवर्स कॉट 6, तो यहाँ स्लोप एंगल ये स्लोप यहाँ पॉजिटिव होगा, और इंटरसेप्ट एंगल देखते हैं, तो 6, तो 2 पाई और पाई से। ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 पाई अगर करेंगे तो 6.28 होगा, तो इससे लेस है, तो अभी भी देखिए इसका बाउंड्री ऐसा है। नेक्स्ट कॉट इनवर्स कॉट 7, तो यहाँ 7 लिखिए, माइनस 7 देखिए तो 2 पाई से ग्रेटर है, और 2 पाई के बाद है 3 पाई से लेसर है, तो इसका लोअर बाउंड्री तो 2 पाई, आइदर वो ऑड हो या इवन हो उससे मतलब नहीं है। नेक्स्ट कॉट इनवर्स कॉट 8, अब स्लोप एंगल पॉजिटिव, इंटरसेप्ट नेगेटिव, लेकिन इंटरसेप्ट एंगल क्या होगा, लोअर बाउंड्री, तो अब डिसाइड करते हैं कि 8 किसके, तो 3 का टेबल पढ़िए, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, यानी 3 इधर होगा 3 पाई और इधर 2 पाई, तो अब देखिए इसका लोअर बाउंड्री अभी भी 2 पाई है। कॉट इनवर्स कॉट 9, तो यहाँ स्लोप एंगल पॉजिटिव, इंटरसेप्ट एंगल नेगेटिव लिया मैंने, अब इंटरसेप्ट चेक करते हैं कि किसके बीच में है, तो यहाँ 9 लिखते हैं, तो अगर हम 3 3 जा 9 लिखते हैं तो 3 पाई 3, तो यहाँ 9 ऐसे हो जाएगा, इसका मतलब है ये बाउंड्री इधर होना चाहिए, तो 3 पाई और अभी भी इधर 2 पाई। ठीक है, कैसे, तो 3 3 जा 9 होगा, तो 9.42 हो गया, तो इसे लेस है, तो इसको अभी हम यहाँ लिखेंगे, और इसका लोअर बाउंड्री अभी भी 2 पाई है। उसके बाद लिखेंगे कॉट इनवर्स कॉट 10, तो अब आप tan चेक करेंगे तो ये 3 पाई से ग्रेटर और 4 पाई से लेसर हो जाएगा, तो अब यहाँ देख लीजिए लोअर बाउंड्री 3 पाई है, तो मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर हो चुका होगा। आई होप this video lecture is helpful to you. If this video lecture is helpful to you, then please like, subscribe and share to all your friends. तब तक जय हिंद।